सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। और समझाई है ज़ुबान के हवाले से। सुफियान बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर दिया, हद्दिसनी बिअम्रिन अअतसिमु बिह, मुझे एक ऐसी बात बताइए कि मैं उस पे साबित कदमी इख्तियार करूं और निजात पा जाऊं। और आपने डायरेक्शन क्या दी, कुल रब्बी अल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, तुम ये कह दो कि मेरा रब अल्लाह है और उस पर इस्तिकामत इख्तियार करो। फौरन से सहाबी ने दूसरा सवाल कर दिया, मा अख़्वफ़ु मा तख़ाफ़ु अलैह, ये बात बताइए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, मैं उससे बच सकूं और उसके बचने की वजह से मेरी आखिरत जो है वो सुधर जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर फ़अख़ज़ बिलिसानी सुम्मा क़ाल हाज़ा, आपने अपनी ज़ुबान मुबारक को पकड़ा और फरमाया कि इस ज़ुबान की हिफाजत कर लेना, दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी तेरे मुक़द्दर में हो जाएगी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक डायरेक्शन दे दी और फरमाया, मसलुल मुमिन मसलुन नहला, एक मोमिन की मिसाल तो शहद की मक्खी की मिसाल है। ला तअकुल इल्ला तय्यबा वला तदअ इल्ला तय्यबा, शहद की मक्खी, उसका हुज्म देखिए कितना छोटा है, लेकिन अल्लाह ताला ने कितनी फिरासत से उसे नवाजा है कि वो कभी भी किसी ऐसी जगह नहीं बैठती जहां उसका वक्त ज़ाया हो। वो खाती भी है तो अच्छी चीज़, कभी उस फूल पे, कभी उस फूल पे, कभी उस फूल पे, और फिर निकालती भी है तो वो जो मुसलमानों के लिए नेमत है, फीही शिफाउल लिन्नास, शहद, और किस तरह वो इस अमल को पूरा करती है। मोमिन की मिसाल भी शहद की मक्खी की मिसाल है। मोमिन बात करता भी अच्छी है और सुनता भी अच्छी है। और हदीस के अल्फाज है, मन अय्यर अखाहु बिज़ंबिन लम यमुत हत्ता यअमलहु, जो इंसान किसी को हार दिलाता है बजाय इसके कि उसको सीधा रास्ता दिखाए, हार दिलाता है, शर्मिंदा करता है, तो उस वक्त तक उसको भी मौत नहीं आएगी अगर तौबा नहीं करता, जब तक वो गुनाह उससे भी सरजद नहीं होगा, खुद उसमें खुद मुलव्वस हो जाएगा। कितनी बड़ी सजा है, कितनी बड़ी सजा है। वला तुअय्यिरु अखाहुम वला तत्तबि औरातिहिम, और आगे उसका नतीजा बयान किया, वमन यत्तबि औरत अखीहि अल-मुस्लिम ततब्बअ अल्लाहु औरतह, अगर तुम किसी की पोशीदा बातों के पीछे चलोगे तो अल्लाह तुम्हारी पोशीदा बातों को दुनिया के सामने ले आएंगे। और ये एक हकीकत है, वमन यत्तबिअल्लाहु औरतह युफ़दिहु वलौ फी जौफ़ि रहलिह, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फैसला हो गया कि इसको जलील करना है, कोई शख्स अपने घर में खाई बना के छुप जाए तो वहां छुपा छुपा ही वो दुनिया के सामने जलील हो जाएगा। और हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह ताला ने इस शख्स की कैसी खूबसूरत तरबियत फरमाई। वैसे भी हरम नबूवत में इसकी परवरिश हुई है तो आसार तो होंगे। और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह कहा करते थे कि बोलते तो हसन है लेकिन लगता है नबूवत की ज़ुबान बोलते हैं। एक शख्स ने भागते भागते आया और कहता, या हसन अतअरिफु मा कान बिल अम्स, जानते हो कल क्या हुआ जी। अब वो नेकी पे परवरिश पाने वाली हस्ती बड़े तहम्मुल से पूछती है, क्या हुआ, क्या कोई दरसे कुरान था कल? कहते ला फुलान इग़्ताबक, वो बताने वाला कहता है दरसे कुरान नहीं, फुला ने तो आपकी गीबत की और आपकी धज्जियां उड़ा दी। तो सबसे पहले तो उनको जवाब दिया, कहा ये बताओ रास्ते में इब्लीस को आपके सिवा कोई नजर नहीं आया कि आप मेरे भाई की शिकायत लेके आ गए मेरे पास? और फिर खजूरों का टोकरा लिया, उसके घर चले गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हादिही हदिया मिन्नी लक, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। वो इंसान वर्ता हैरत में चला गया कि मैंने क्या किया और ये क्या तोहफा लेके आ गए। लेकिन उसने पूछ लिया, इशिल मुनासबा, तोहफा तो है लेकिन किस बात का? तो जवाब क्या देते हैं, मुझे पता चला कि आपने बड़ी मेहनत करके मुझे नेकियां दी, तो जो मेरे लिए मेहनत करता है मेरा भी जी चाहा कि मैं उसका मुंह मीठा करवा दूं। अल्लाह। तो सलफ की, सहाबा किराम और ताबईन का यही एक रवैया था
جو ان کو پوری دنیا پہ فائق کرتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شقیق جو ان کے شاگرد ہیں، شقیق جب صفا پہ پہنچے تو کہتے ہیں یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن الشر تسلم من قبل ان تندم، اے زبان اچھی بات کرنا غنیمت مل جائے گی، اور شر سے بچے رہنا اس سے پہلے کہ قیامت کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ فوراً سے کسی نے سوال کیا هذا شيء انت تقوله ان سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی شقیق نے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ یہ آپ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول سے سنا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ لا بل سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اکثر خطایا بنی آدم فی لسانی، سب سے زیادہ جو گناہ انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سامنے آئیں گے وہ زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔